हेलो बेस्ट गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। सो आर यू ऑल गाइस सुपर डुपर एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड चैट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड। क्या बात है। प्रीति, खुशी, वर्षा, सोनिका, काजल, अच्छा कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम संडे स्पेशल ट्रेनिंग लाइव अटेंड कर रहे हैं? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, टाइप मी जो फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड कर रहे हैं। मुकेश, जन्नतुल, काफी प्यारे प्यारे नाम है आप लोगों के। राहुल, जैमीन, वर्षा, सीमा, ओके। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे ऑलरेडी जानते हैं कि हम हर संडे को ऐसा स्पेशल टॉपिक हम कवर करते हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बिजनेस दी प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मल्टीपल कोर्सेज तो प्रोवाइड होते ही है, साथ में हम संडे स्पेशल भी करते हैं जो लाइफ में आपको ग्रो करने में और ज्यादा हेल्प करता है। देखो क्या होता है ना कि हमें लगता है लाइफ में सिर्फ स्किल्स ये वाली हो गई यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर यही ग्रेजुएशन हो गई यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिनको अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, अगर उसको हमने सीख लिया एक बार तो बहुत बेटर तरीके से आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो एक ऐसा ही टॉपिक हम आज आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। एंड आपको एक ऐसा सेगमेंट पता चलेगा कि ये भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन बताएगा भाई आज का क्या टॉपिक है हमारा? व्हाट टुडेस टॉपिक इज? कौन बताएगा क्या टॉपिक है? टाइप इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल, वार्डरोब मैनेजमेंट। अच्छा, कोई जानता है क्या होता है एक्चुअली ये? किसी को भी पता हो? कोई भी एनी आइडिया क्या होता है? नो नो टाइप कर रहे हैं सभी लोग। नो 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 नो, किसी को नहीं पता। एक लिखा है अरेंज प्रॉपरली। ओके, कपड़े कैसे रखने चाहिए और क्या पहनना चाहिए। लवली, क्लोथ से रिलेटेड होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक से हम क्या क्या सीखने वाले। तो एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर आज हमारे बीच में प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है। वो क्वालिफाइड इमेज कंसल्टेंट हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। मैं यहाँ पे जो उनके बारे में पढ़ रहा था, उनका मिशन है कि वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं। और वो एक ऐसा टॉपिक कवर करते हैं, ऐसी चीज में स्पेशलाइज और ऐसी चीज सिखाते हैं कि जो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इमेज, हम कैसे लोगों को प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं, हमारा बात करने का क्या स्टाइल होना चाहिए, एवरीथिंग एंड ऑल, हमारी पर्सनैलिटी को आप कैसे ग्रूम कर सकते हो और उसे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो ताकि आप मार्केट में बहुत ज्यादा पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल दिखे। ऐसे वो ट्रेनर है, इसके लिए वो ट्रेन करती हैं। और आप सभी लोग जानते हैं ऐसे पावरफुल ट्रेनर को हम किस तरीके से इन्वाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट आवर टुडेज गेस्ट महालक्ष्मी कृष्णन। मैं प्लीज चाहूँ क्या माइक ओपन ओपन कर लीजिए मैम आप। हाय, हेलो, कैसे हैं आप? Hi, Faris. I'm extremely excited about today, and I'm so happy to see the excitement in the group also. And I can't wait. I mean, I just want to share all that I know to them. थैंक And यू I सो just मच फॉर कमिंग। वी फील सो ऑनर्ड कि आपने अपना टाइम निकाला है बिजी शेड्यूल से, और आज हम एक स्पेशल टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं थोड़ा चाहूंगा कि जो आज का एक्चुअली जो टॉपिक है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत न्यू है, क्योंकि हमने जब भी सेशंस करे तो कभी टाइम मैनेजमेंट पे, कभी वेल्थ मैनेजमेंट पे, कभी किसी और टॉपिक पे, लेकिन ये जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आपकी जो फील्ड है इमेज कंसल्टेंट, क्योंकि क्या होता है ये वाली जो एज है हमारी 20, 21, 18, इस टाइम हम इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं चाहूँ कि आप एक बार में जरूर अपने बारे में जरूर बताएं, और आज के टॉपिक से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में जरूर कवर अप करें आप। okay. क्या? तो डेल कार्नेगी इज माय गुरु, जो ओह उन्होंने वाओ, बोला लवली। था कि यू नो you how to win friends and influence people is his very famous book. सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड ओवर सभी लोग जानते हैं। आज भी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग पब्लिकेशन है वो बुक, इवन आफ्टर सो मेनी डेकेड्स। तो उन्होंने कहा था कि हमेशा अपने बारे में बोलने से पहले जिनको आप एड्रेस कर रहे हो उनको इम्पोर्टेंस दे दो। सो दिस इज माय गिफ्ट टू एवरीवन। और मैं समझती हूँ कि आपने जो अभी बताया, टू टेल यू इन शॉर्ट अबाउट वार्डरोब मैनेजमेंट, आपने बताया टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और बहुत सारे मैनेजमेंट, लेकिन ये सबका जो सेंटर न्यूक्लियस है ना, वो है हमारा वार्डरोब। हम नहीं ओह जानते, वाओ। हम नहीं जानते कि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम समझते हैं कि कपड़ा पहन लिया, फेंक दिया और इस्त्री वाले के पास दे दिया, धो लिया तो धो लिया, वरना ऐसे ही पहन के अगले दिन चले गए।
तो वो लक्ष्मी है एक तरह से हमारे लिए। एग्जैक्टली। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर साउथ इंडियंस हियर, लेकिन साउथ इंडियंस में एक रिवाज है कि जो नए कपड़े हैं उनको मेरी माँ हल्दी लगा के दिवाली के रात रखती थी, सो दैट वी कुड वेयर इट इन द मॉर्निंग। तो उसका हम लोगों को कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारा पैसा, वो तो हमारा पैसा है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, बिल्कुल। तो उसकी तो पूजा करनी चाहिए। एग्जैक्टली। वही हम कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल बाहर दिखेंगे, हम किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, ये कुछ ऐसे ऐसे सेगमेंट्स उनके बारे में हमें नहीं पता होता कि ये चीज कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक बार जरूर मैं चाहूँ कि आप अपने बारे में जरूर बताएं, आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब कैसे इस फील्ड के अंदर आना हुआ, थोड़ा आप उसके बारे में जरूर बताएं। जरूर। आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग दैट वी आर समवॉट मैचिंग। सो वार्डरोब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो टेलीपैथी हो गया हमारा, हम दोनों रेड पहन के आ गए आज। वाह। Okay, a little about me. First of all, I would like to introduce myself as an ex-gazetted officer from the Income Tax Department. और मेरे 25 plus years की service है. I joined very early. And उसके बाद around 2016, 2015-16 or so, मुझे लगा कि लाइफ बहुत स्टीरियोटाइप चल रही है। तो मैंने सोचा कुछ, और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मुझे कपड़े से बहुत ज्यादा लगाव है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियर और ये साइकोलॉजी, इसमें सब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने ऐसा सोचा कि कौन सा ऐसा फील्ड में चुनूं जिससे मेरा ये सारा जो इंटरेस्ट है वो एक साथ मेरे मुट्ठी में आ जाए। तो ऐसा एक फील्ड मुझे दिखा इमेज मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में, क्योंकि इट इज ऑल साइकोलॉजी रिलेटेड। इमेज मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, साइकोलॉजी प्लस आर्ट। जिस तरह से आप you're using colors and fabrics and all those things, it's the most exciting course ever. So कहीं एक टाइम ऐसा आया, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, मैं बहुत काम कर रही थी एनजीओस के साथ एंड ऑल दैट, बट कमर्शलाइज नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, तो हमको अलाउड नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक आई सेड इफ आई वांट टू, अगर पैशन को परस्यू करना है, तो आपने जो बताया टाइम मैनेजमेंट, तो सबसे ज्यादा टाइम मेरा क्या लेता है, मेरी नौकरी। तो उसको अगर छोड़ दूं तो मेरे पास टाइम ही टाइम बचता है और स्ट्रेस भी नहीं है। सो आई एम रियली एंजॉयिंग चेंजिंग द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल। सो दिस इज माय जर्नी। मैंने यहाँ पे एक चीज बहुत नोटिस करा एक्चुअली, ऑलरेडी मैंने भी पास्ट में हमने बहुत सारे इमेज कंसल्टेंट से हम कनेक्टेड हुए। एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक उनका बोलने का तरीका, मतलब बहुत एक सहजता होती है। ठीक है, इवन उनकी प्रोफाइल चेक करें हम, चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, एक बहुत सिंपलिसिटी से तरीके से चीजों को बताना, ये बहुत ही स्पेशल चीज लगती है कि हाँ, लाइफ में अगर ठहराव चाहिए तो ऐसा ठहराव चाहिए कि कोई भी चीज को काम को करते वक्त इस तरीके से यहाँ पर रखना, इस तरीके से रखना, ये बहुत स्पेशल आप लोगों के अंदर होता है। एंड आई थिंक ये चीज हमें लर्न करनी चाहिए, बहुत कुछ है आपसे लर्न करने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में आप जरूर बताइए कि मतलब क्या हम सीखने वाले और क्या क्या होने वाला है आज के सेशन के अंदर, प्लीज। तो आज का जो सेशन है, इसमें हम बोलते हैं ना कि शस्त्र है हमारे पास, जो क्लोथ्स है हमारा, वो हमारा शस्त्र है। तो उसको किस तरह से हमको यूटिलाइज करना चाहिए, और जो जो मंदिर है ना हमारा वार्डरोब, शस्त्रों को अच्छी तरह से रखना भी चाहिए ना, क्योंकि उससे हमारा जो जिंदगी में हम जो पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को ये ध्यान में नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इन कपड़ों में है। जिस तरह से लोग हमारे साथ पेश आते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे कपड़ों का। तो उसको किस तरह से, कैसे वार्डरोब में रखा जाए, किस तरह से स्टोर किया जाए, कपड़ों की कैसे देखभाल किया जाए, और कौन से ऐसे कपड़े हैं जो आपको वार्डरोब में रखना ही चाहिए, यानी उसके बगैर आपका वार्डरोब अधूरा है। तो इन सारे चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी आज के सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेल, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, लाइक मेरी मम्मी ये वाली चीज जरूर कवर कर बार बार बोलती है। जैसे ना, घर में मैं हूँ, मेरी बहन है, ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि बहन है तो कपड़े बहुत सारे लेते हैं, कभी कंप्लीट नहीं होते, कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन एक्चुअली मेरी बहुत हैबिट है, पता नहीं कैसे वो बना, कि मैं जब भी अपने कपड़े, मतलब जब भी घर में जाता हूँ ना, ऐसे कभी भी घर पे गया या फिर कभी कपड़े धुलवाने गया, वो कपड़े गंदे कभी नहीं दिखते। मम्मी कहती तेरे कपड़े धोते हैं तो पता नहीं चलता कि साफ हैं, धुले हैं। तो मेरे को बड़ा शौक होता है कि कपड़े को सहज से तह करके रखना, प्रॉपर तरीके से रखना। तो मतलब मैं शर्ट कोई पहन भी रहा हूँ
तो मैं 1 वीक तक भी पहनूंगा ना तो भी वो प्रॉपर तरीके से रहेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो पुरानी हो चुकी है, इसको तो धुलने की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बहुत अच्छा लगता है एंड सच में वो इम्पैक्ट भी डालता है कि Yes. आप कपड़ों को किस तरीके से कैरी करते हो। वो मुझे नहीं पता वो मेरे बाय नेचर कहाँ से आया मेरे अंदर, लेकिन यस ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैं मेरे आपसे लाइफ में आपसे भी। सुनना चाहूंगी कि 1 हफ्ते तक आप कैसे कपड़ों को फ्रेश रखते हो? ये सबसे क्या होता है कि इससे मैं पूरे दिन जब भी घर पे जाता हूँ तो मैं कभी भी ना कपड़ों को जैसे ऐसे मुझे करके ऐसे फेंकता नहीं हूँ। ठीक है, मैं हमेशा तय करके ही रखता हूँ प्रॉपर। लाइक जैसे जो भी ट्राउजर हो गया तो ट्राउजर पर रिंकल्स कभी नहीं आते, ऐसे सेम फॉर द शर्ट कि कभी उस Got it. तरीके से नहीं आते, तो वो हमेशा प्रॉपर तरीके से रहते हैं। तो कपड़े कितने भी पुराने हो जाए मेरे, लेकिन इसलिए मुझे भारी बहुत मतलब आज से 2 से 3 साल पुरानी शर्ट भी मेरे पास रखी होगी और वो भी मैं पहनता तो कभी लोग बोलते अच्छा ये तो नई शर्ट लग रही है। तो उसके पीछे का रीजन रहती है मैं प्रॉपर तरीके से रखता हूँ चीजों को, वो Yes, काफी so अच्छा लगता है that मुझे। is one of the things that I'll be touching upon. एक तो आपने already बता दिया, so these are some things which I'll be teaching. देन थैंक यू। या जस्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन एंड वी कैन स्टार्ट। Okay, are we ready? हमें ऑडियंस का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। Oh yes, या okay. Bring it on. Okay. So yes, wardrobe management. As you all know, my name is Mahalakshmi Krishnan. So this is our first slide. Now, what I've already spoken about. So clothes are a tool or a resource. And आप why is it? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर। Acha, okay. या 1 second. Just give me a minute. Able to see it now? यस स्क्रीन इज विजिबल। Yeah. या So hello everyone, and I'm super excited to show you my session, on wardrobe management. So मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगी. Is that okay with all of you? डन डन डन, बिल्कुल बिल्कुल। या So yeah. So as I said, clothes are like a शस्त्र, tools है हमारे. तो उससे हम हमारे गोल्स रीच कर सकते हैं. तो उसको किस तरह से उसको संभालना चाहिए, उसको किस तरह से प्यार देना चाहिए, ये हमको जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम कपड़ों में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी वार्डरोब में क्या है वो भी पता नहीं चलता हमको. और कई बार चाहे लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, एक बात तो जरूर सबके मुंह से निकलती है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है. एक पार्टी है या कोई इंटरव्यू है, अरे मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है. सबकी जबान से यही सुनते हैं हम लोग. तो वो इसलिए है क्योंकि हमने उसको ठीक ढंग से रखा ही नहीं है, उसकी देखभाल ही नहीं किया है, कभी सोचा ही नहीं है उसके बारे में. एंड सेकेंडली, जितने भी हमारे रोल्स हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स के साथ अगर चले गए तो हम लोग पार्टी मोड में हैं. कहीं डिनर पे चले गए फैमिली के साथ तो अगेन वी आर इन पार्टी मोड. या कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो एक अलग हमारा रोल है. तो इन सारे रोल्स परफॉर्म करने के लिए ये क्लोथ्स, कपड़े हमारे, इनका कितना बड़ा पार्ट है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड. कितना हमारा गोल्स रीच करने में, कितना हमारा रोल्स प्ले करने में दिन ब दिन हमको वो मदद करता है. ओके. एंड देन आपके कपड़े टिकते क्यों नहीं है, इसके कई कारण हैं. तो जैसे मैंने बताया कि आप किस तरह से उनको हैंडल करते हो. कपड़े धुलने के बाद आप उसको फोल्ड कैसे करते हैं. जैसे रोज का कपड़ा है, उसको आप आयरन नहीं करोगे तो उसको फोल्ड कैसे करोगे. उसको रिपेयर, यानी उसका बटन निकल गया या उसका हेम निकल गया, तो उसको कैसे आप ट्रीट करते हो, तब के तब सिलाते हो या कैसे करते हो. या वॉशिंग, हैंड वॉश वाले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, कैसे किस तरह से आप ट्रीट करते हो. दैट विल डिटर्मिन कि आपके कपड़े आपके पास कितने साल रहेंगे. अभी मेरे पास कपड़े हैं विच आर इवन, होल्ड योर ब्रेथ, 25 years old. ऐसे भी कपड़े हैं मेरे पास. क्योंकि इवन बिफोर आई डिड माय इमेज मैनेजमेंट कोर्स, मुझे इतना मालूम था कि सिल्क के कपड़े मुझे लक्स साबुन से धोना है, और वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन मुझे पढ़ना है. लेबल में अंदर की तरफ जो रहता है कपड़ों के लाइनिंग में, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है. तो उसमें कई सारे लिखे होते हैं कि मशीन वॉश, मशीन का एक पिक्चर डाला होता है, उसमें ऐसे क्रॉस करते हैं, मतलब मशीन में नहीं धुलना है, उसको हाथ से वॉश करना है. और उसको बहुत ज्यादा आयरन नहीं करना है, उसको कोल्ड आयरन करना है.
तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है, कि ये डिटरमिन करेगा कि कितने दिन हमारे कपड़े हमारे पास रहते हैं. ओके. एंड लिमिटेड ओकेजन, जैसे हमारे विमेन, आई कैन से लहंगा आ गया, या बनारसी साड़ी है, या सिल्क के कुछ ब्लाउजेस हैं, बहुत ज्यादा वर्क किए हुए जो कपड़े हैं, उनको अच्छी तरह से स्टोर करना होता है और अलग रखना होता है, ये क्योंकि रोज तो हम लोग नहीं पहनते इन कपड़ों को. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन किस तरह से हम ट्रैवल के लिए कपड़े हम लेके जाते हैं. ट्रैवल के लिए कपड़े, आई डोंट नो आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, हमेशा अगर आपको ज्यादा कपड़े रखने हो ट्रैवल के लिए, तो एक छोटा सा टिप आपको देती हूँ मैं, उसको रोल करके रखना पड़ता है. अगर आप रोल करोगे हर कपड़े को, चाहे जीन्स हो चाहे टी शर्ट हो, अगर आप रोल करके उसको अंदर रखोगे तो आपको ज्यादा जगह मिलेगा. सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, देन दैट विल हेल्प योर क्लोथ्स लास्ट फॉर एवर. ओके. नाउ नेक्स्ट, आपका जो क्लोजेट है या वार्डरोब जिसको कहते हैं, उसको अच्छी तरह से सही जगह पे सब कुछ रखने से, चाहे आपके क्लोथ्स हो या चाहे आपके बेल्ट्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, आपके कैप्स, हैट्स, बेल्ट्स, एवरीथिंग, उसको क्यों अच्छी तरह से रखना चाहिए? व्हाई शुड इट बी अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब? उसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको गिल्ट नहीं होगी. अच्छा, गिल्ट किस बात की होती है? अरे मैंने इतना सारा कपड़ा ले लिया, पता नहीं लेकिन कहाँ क्या है, और कहीं जाना हो तो अंदर से खींच लिया और सब कुछ बाहर गिर गया, जैसे ये लड़की अभी बैठी है. ओके. तो ये गिल्ट नहीं होगा हमारे पास. अगर सब सामने नीटली रखा होगा तो गिल्ट कहाँ से आएगा भाई? हमको तो वी वुड बी प्राउड. अगर मेहमान भी आ गए, हमने खोल के दिखा दिया ये हमारा वार्डरोब है, तो कितने प्राइड से हम लोग वी शो इट ऑफ. मुझे बताओ कि आज मतलब आप लोग घर में जब मेहमान आते हैं, वार्डरोब नया बना हुआ है, तो अगर खोल के दिखाना है तो आप लोग जरूर बोलते होंगे कि अरे थोड़ा सा गंदा है अंदर. ओके. कैन यू टाइप, कैन एनीवन टाइप एंड से वेदर यू आंसर लाइक दिस? So I cannot see the chats, Paras. Can you help me? चैट्स यस लोग टाइप कर रहे हैं बहुत सारे. राइट. तो इस तरह का गिल्ट नहीं होगा आपके पास अगर इफ यू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब नीटली. राइट. और डिसीजन मेकिंग, आपको झटके पर 10 मिनट 15 मिनट में रेडी होना है, स्नान कर लिया, कपड़ा जो रेडी आपने रखा हुआ है एकदम स्टैक करके या हैंग करके अच्छी तरह से आंखों के सामने है, साथ में अगर आपका एक्सेसरीज भी है, कितना टाइम लगेगा आपको रेडी होने में बताइए? इफ योर वार्डरोब इज नीट एंड क्लीन, कितना टाइम लगेगा आपको? इट शुड नॉट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स. राइट. एक कपड़ा पहन के आपको रेडी होने में 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा. चैट्स विजिबल हैं आपको? वैसे आपको आ रही चैट्स दिख रही है वैसे आपको? ओके, लेट मी चेक. ओके, 1 मिनट, somebody has written 1 minute. वो तो महान है, एकदम एकदम महान है मतलब. 10 मिनट्स. राइट. लेकिन हम लोग ये नहीं करते. राइट. हम में से कितने लोग करते? कोई नहीं करता. वी डोंट बिलीव इन कीपिंग थिंग्स नीटली. राइट. एंड देन मिक्स एंड मैच. अगर आपने कहीं चूड़ीदार रख लिया, या कहीं फॉर द बॉयज, आई वोंट फॉरगेट द बॉयज. ओके. सो द बॉयज, ओके, इफ यू कीप अ ट्राउजर हियर, सारे ट्राउजर्स एक के पीछे एक आपने स्टैक कर लिया, और यहाँ पे आपके शर्ट्स टंगे हुए हैं रॉड पे, वार्डरोब के रॉड पे, आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसके साथ इसको मैच करने में. करेक्ट. सो दिस इज, एंड यहाँ पे मैंने फॉर इलस्ट्रेशन से मैंने बैग और शू भी रख दिया है. दैट इज नॉट नेसेसरी. वी इंडियंस डोंट बिलीव इन कीपिंग शूज इन द वार्डरोब. ये तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. बट क्लोथ्स आर द थिंग विच मेक टेक्स मैक्सिमम ऑफ आवर टाइम. तो उसको समझदारी उसी में है कि यू कीप एवरीथिंग नीटली. एंड क्लोथ्स आर फ्रेश लुकिंग वेरी क्लियरली. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस्त्री वाला हमारा इस्त्री के कपड़े लेकर आता है, और हम क्या करते हैं, चलो उसको डंप कर दिया अंदर, अरे इस्त्री तो हो गया, अंदर रख दिया. लेकिन जब पहनने की बारी आती है, तब पता चलता है कि वो पूरा रिंकल हो गया है, क्योंकि हमने उसको ढंग से अंदर रखा ही नहीं है. कितने लोगों ने ऐसा किया है बताइए? सच बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? Screen not visible. You will have to log out and log in again.
So obviously your clothes look fresh looking when it is, see that man standing there before the wardrobe, each and everything is neatly stacked और उसको सब कुछ दिख रहा है वहां पे, and it looks so fresh and beautiful. अच्छा, fresh रखने के लिए you also need to keep some aroma sachets and all that, वो बाजार में मिलती है. So it's very easily available, very cheap also. एक कहीं कोने में उसको टंगा दो अपने कपड़ों के साथ. Your clothes will smell fresh even if you're not wearing perfume. You must try it. Okay, बहुत सारे मिलते हैं, lavender sachets, sandalwood sachets, all these things. They're really such a wonderful thing to have in your wardrobe, you know. And also the benefits, again continued, it extends the life of your clothes. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, I told you already about it. Washing machine में सी 40 degrees में उसको wash करना है, and many other things to be washed with similar colors जो वहाँ पे लिखा है. Okay, so dark clothes you wash it with dark clothes. कभी कभी white कपड़े हम डाल देते हैं बाकी के colored कपड़े के साथ, जो hand wash वाले कपड़े उसके साथ डाल देते हैं, तो इसका color उसमें लग गया. Okay, and then you spend again on dry cleaning उसका दाग निकालने के लिए. All this can be avoided if you wash light colors together, white clothes separately, है ना. Colored clothes जिसका रंग थोड़ा बहुत उतरता होगा उसको अगर आप separately wash करेंगे तो. So all these things are so important. हम लोग भूल जाते कि इतना हम लोग ने खर्चा किया, लेकिन डालने के टाइम पे इतना ढेरों कपड़े एक साथ उसमें घुसा देते हैं. जितना मुंह बड़ा है वॉशिंग मशीन का, उतना ही बड़ा हमारा कपड़े का गोला होता है, right? So it is like really you are attacking your clothes. So don't do that. Now next is money saving. Of course, इतना कुछ कर लिया तो money saving तो आपका होगा ही. जैसे मैंने बताया, I have clothes which are lasting past 20 years से मैं पहन रही हूँ. और मेरी बहन है जो बड़ी बहन है, उनको कपड़े बिल्कुल संभालना नहीं आता. तो वो कहती है, मेरे से ले जाती है, कहती है कि योर क्लोथ्स आर सो फ्रेश. 5 साल 6 साल 7 साल पुराने कपड़े, कुर्तीज एंड ऑल दैट, जैसे के जैसे आज नया लिया जैसे मैं उसको संभालती हूँ. आई इवन पुट अ लिटिल रिवाइव स्टार्च इन इट. सो दैट इज वन मोर आइडिया आई एम गिविंग यू. अगर कपड़े आपको नए जैसे रखना है, so try that revive starch, liquid starch which you get, little bit you put after washing your clothes and see how fresh they look. So मेरी बड़ी बहन सारे मेरे कपड़े ले जाती है, okay, because it's so fresh looking, you know. So that is obviously your saving, your money saving, right? If your clothes are going to look like new, आपको नए कपड़े लेने की जरूरत ही नहीं है. तो 4-5 अगर आप कपड़े भी आपके really branded good clothes if you have, that is more than enough to last you for as long as 10 years or 15 years minimum, you know. And saris तो it lasts forever, you know. It is a heirloom piece, यानी माँ अपनी बेटी को दे देती है. But you are all young, so I won't talk about it, right? Now enjoying living space. Obviously अगर पूरा रूम में आपके कपड़े इधर उधर पड़े हैं, तो what is the use? आपने इतना अच्छा वार्डरोब बनाया, उसमें अगर आप नीटली स्टैक करके नहीं रख सकते. ये घर में ऐसा पड़ा हुआ मिलता है, जैसे ही मेहमान आता है सारे हम समेटने लगते हैं और वार्डरोब के अंदर घुसा देते हैं. क्यों? क्योंकि वार्डरोब के पीछे बंद है सब कुछ. कितने लोग करते हैं ऐसे, बताओ तो. मेहमान आने के पहले झटके पट अंदर उसको घुसाना. करेक्ट. सो इट इज सो बैड कि आपने इतना अच्छा घर बनाया, इतना अच्छा वार्डरोब बनाया, और मेहमान आने के टाइम पे आपको ये बाहर के जो क्लोथ्स है उसको आप अंदर डाल रहे हो. हाँ, दैट्स सो बैड. और कहीं मेहमान ने अगर खोल दिया एंड दे से अरे बढ़िया वार्डरोब बनाया, खोल दिया, तो समझो, जस्ट इमेजिन उसके मुंह पे अगर कपड़े गिर गए तो आपका इंप्रेशन क्या होगा. जस्ट इमेजिन, इट इज सच एन एम्बैरेसिंग थिंग, यू नो. तो यहाँ पे मैंने बिफोर आफ्टर का मैंने फोटोग्राफ्स इसलिए डाला है कि एक वार्डरोब था जो ऐसे था, एंड दैट चेंज टू दिस, हाउ इट हैज, कितना फर्क है इसमें. और देखने के बाद इतना यू फील सो हैप्पी, which brings us to the next benefit, and that is brings more order and happiness into life. Order इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन आ जाती है कि मैं ये कपड़ा धुल गया, ये पैंट के सेक्शन में जाएगा और ये शर्ट के सेक्शन में रॉड में उसको टंगा देंगे. तो एक डिसिप्लिन आ जाती है. तब के तब अगर हमने ये फॉलो किया
इट टेक्स ओनली हाफ अ मिनट। तो जो पारस बोल रहे थे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ये टाइम मैनेजमेंट ही तो है, डिसिप्लिन ही तो है, टाइम मैनेजमेंट है, राइट? तो जो जिस काम के लिए सिर्फ हाफ मिनट लगता है, उस काम को आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो बाय पुशिंग योर क्लोथ्स इनसाइड, isn't it? So we can avoid that by keeping our clothes neatly, जहां जो सेक्शन में जाना है उसमें डाल के we are bringing more discipline into our life. And happiness. अभी now this is very interesting. Happiness कैसे आता है? आप लोग बोलोगे अरे मैंने वार्डरोब मेरा क्लीन कर लिया तो मुझे हैप्पीनेस कहाँ से आ गया? एक तो आप जब क्लीन करते हो तो डेफिनेटली यू विल फील हैप्पी। आप सबको बुलाते हो ना, अपने मम्मी डैडी बहन भाई, अरे देखो देखो मैंने वार्डरोब क्लीन किया। कितने लोग हैं जो अपना वार्डरोब क्लीन करके उसको दिखाते हैं सबको, घर वालों को? करते हैं ना? सो एवरीबॉडी डज इट और इट इज सच अ अचीवमेंट। बहुत बड़ा काम है ये, आधा आधा दिन लग जाता है। यू नो इफ गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, ये दुपट्टा और चूड़ीदार एंड ट्राउजर एंड टॉप्स एंड साड़ीज एंड दिस एंड दैट, मोर देन हाफ अ डे लग जाता है। ओके, सो खुशी क्यों आती है? एक बात मैं बता दूं आपको कि जो फेंगशुई के जो लोग फॉलोअर्स हैं, राइट, तो फेंगशुई में ऐसा एक कहा गया है कि वार्डरोब, जिसकी वार्डरोब क्लियर नहीं है, उसका लाइफ, उसका प्रोफेशनल लाइफ और उसका पर्सनल लाइफ, एंटायर लाइफ इटसेल्फ केओस में है। मतलब तनाव, रिलेशनशिप में तनाव और डिस्टर्बेंसेस इन प्रोफेशनल लाइफ, जो वो चाहता है या जो चाहती है वो होता ही नहीं है। इट हैज बीन फाउंड, स्टडीज किया गया है और इसमें पता चल गया है कि योर वार्डरोब इज द की टू योर सक्सेस। अब बताओ, आज के सेशन के बाद will you clean your wardrobe? Will you promise to clean your wardrobe? How many of you promise to do that? Right? See, it's so important और definitely आपको ये आपको change दिखाई देगा। As soon as you clean your wardrobe, wipe it with a neat cloth and everything, use a little bit of some soapy detergent or something, liquid, clean your wardrobe. सारा कपड़े आप बेड के ऊपर निकाल दो और अलग अलग उसको फोल्ड करने को चालू करना। पहले आयरन क्लोथ्स को अलग रखना। स्टार्ट सेटिंग इट अप एंड सी हाउ मच योर लाइफ चेंजेस। मेरे से लिख के मैं लिख करके देती हूँ, आई एम रेडी टू साइन कि आपका लाइफ बदलेगा इसके बाद। आई एम श्योर अबाउट इट, 100%। नाउ मूविंग ऑन। हम लोगों को लगता है ये वार्डरोब इट्स सच अ बोरिंग जॉब, पूरा दिन लग जाएगा, अरे जाने दो, मिलता है ना कपड़े, एक दो निकाल के मैं पहन के चली जाती हूँ, या वही कपड़े दो तीन बार मैं पहन लेता हूँ या पहन लेती हूँ, क्या फर्क, किसको दिखाई देता है? लोगों को दिखाई देता है। एंड द वे यू वेयर योर क्लोथ्स और द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू वेयर, वेदर इट इज रिंकल्ड और वेदर इट इज एनीवे, मतलब उसको देखभाल नहीं किया है आपने, यू जस्ट वेयरिंग दोस, रिपीटिंग दोस क्लोथ्स एंड ऑल दैट, you will think of yourself in the same, in a different way, and people will also look at you in a different, मतलब आप अपने आप को केयर ही नहीं करते। that is seen, that is psychology और ये this has been proved time and time again. So it is important कि आप you clear it and you wear all the clothes in your wardrobe. एक बात होती है हमारे इमेज कंसल्टिंग में, ऐसा बोलते हैं शॉपिंग फ्रॉम योर ओन वार्डरोब, यानी हम शॉप में विदाउट गोइंग टू द शॉप, आप अपने ही वार्डरोब से शॉपिंग करो। ऐसे ऐसे चीज मिलेंगे आपको जो आपने पिछले एक साल से देखा नहीं है और जो आप खरीदने निकले थे। जैसे आप वार्डरोब क्लीन करोगे ना, ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? क्लीन किया तो आपको कुछ ना कुछ मिला होगा, करेक्ट? और सोचा अरे ये तो मेरे पास था ही नहीं, भाई अभी तो मैं तो खरीदने निकली थी, अच्छा हो गया मुझे मिल गया, है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वार्डरोब क्लीन करने के टाइम पे बहुत मजा आएगा अगर आप लोग कुछ फ्रेंड्स को लेकर के बैठो तो। वैसे तो अकेले करने में किसी किसी को मजा नहीं आता। व्हाई नॉट गेट अ फ्यू फ्रेंड्स
And then couples के लिए, for people who are married, this is a very beautiful thing. तुम बोलो कि I will help you clean your wardrobe, but you have to help me clean mine. तो दोनों लाइन में आ जाएंगे, right? And then of course men also should equally take part. It's generally seen that men don't like to do it, but if it is done, it is really good. Your personality changes after that if you really take it up. And then this is my favorite thing. 89% of people who do course while listening to music report that the tasks are easier. This study has proven it. म्यूजिक लगाओ और वार्डरोब क्लीन करो, बहुत मजा आएगा. ओके, so just try these things. For some reason this is I'm not able to. मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, yeah, done. So now the big just स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है अभी इस टाइम पे. स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? Okay, 1 second. Some technical glitch. Just give me a second. नो इशू, एक्चुअली हम तो Zoom यूज करते रहते तो ये तो नॉर्मल है. नहीं, वो सडनली वहां पे काइंड ऑफ फ्रीज हो गया स्क्रीन. Okay, now it's visible, right? Yeah. Okay. So now moving on. Now you see the 3 principles. What are the 3 principles of closet organization? So the first one is visibility. जैसे ही आँख खोलो, यहाँ पे तो this is a Western wardrobe, but still, if you see, everything is so clear. मतलब दिख गया, and you can just immediately take it out and wear it. अब कहीं भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं. The coats are in its place, the blazers are in its place, the shirts are in its place, trousers are in its place. ये बात अलग है कि उसमें बहुत कम है, हमारे पास कपड़े बहुत ज्यादा हैं, right? But even अगर ज्यादा है तो भी the one which is adjoining, this is a man and woman's wardrobe together. So how neatly they have arranged it. Everything is in boxes, everything is on the rods, the shoes are in the proper places, यानी matching भी मिल जाएगा, right? So this is the first thing. Visibility is the first thing. And again, visibility continue अगर हम लोग बोलेंगे. So then again, the accessories. This is very important for women. ये कान का निकाल लिया, कहीं फेंक दिया, बेड पे रख दिया. हाँ, एक कान का मिल गया तो दूसरा कान का मिलता नहीं है, earring. Correct? So instead, if you organize this, जैसे ही घर आ गए, दोनों कान की बालियां or whatever, you remove it and put it in its place. The same thing goes for men also. You remove your watch, you put it in a case, your whatever bracelet or whatever you're wearing. Men wear very little jewelry, but उसको भी अगर आप neatly अपने अपने जगह पे रखेंगे. Wallet. Some people, I've seen many men, search for wallets. जाने के टाइम पे wallet मिलता नहीं है. So everything has a place in the wardrobe. या तो space बनाना wardrobe. Put a small tray in the wardrobe for that. Everything you'll get it in 5 minutes, right? And then this is of course a tie case, which people who wear ties very often, उनके लिए ऐसा एक special case मिलता है. And I don't know if you can see this. This is again for watches. Are you able to see this? Watches and perfumes and all that kept neatly, ऐसा stands and everything. You get all this in Amazon. So I have seen that Amazon में बहुत अच्छा there is a all these things you get. Okay. And then this man here having that belt stand, how neatly it is stacked. For women, of course, we are all aware this bangle stand जो है, you get it. Even for handbags, there are some women, now I don't change handbags, but some women like to have matching handbags. उसके लिए you have to have a separate shelf, or you should have separate bags, cotton bags, where you can store the bags. What happens? नहीं तो पूरा out of shape हो जाता है,
उसमें पीलिंग हो जाता है, या तो मतलब कुछ अलग उसका कलर हो जाता है, उस पे फंगस लग जाता है. हैव यू सीन ऑल दिस गर्ल्स, फंगस एंड ऑल दैट हैपनिंग? बहुत सारे लोग ऐसे ही दे ब्रिंग द स्मेली बैग्स और पील्ड आउट. पैसे तो बहुत दिए है ना, very costly bags. Some of them bring those peeled out bags and all that to office. It looks very bad. So it is very important to store those bags very carefully. Okay. खरीदना important नहीं है, उसको संभाल के रखना और important है. Now accessibility and visibility go hand in hand. जल्द से जल्द हमको, see, all the trousers are kept down, all the tops are kept on top, everything immediately निकाल लिया, पहन लिया. Okay. And then of course mix and match. This is very important. Mix and match, हम लोगों को, everyone likes mix and match, whether it is a man or whether it is a woman. We all love our mix and matches, right? So one way to do it is, अपने जो fabrics है, अभी woolen fabrics you will not use it very often, right? तो वो सबको, as soon as the winter season is over, उसको सबको समेट के, what I do is, उसको मैं एक bedsheet में, an old bedsheet I take, I wrap it up nicely. Okay, first I wash it. जैसे ही winter खत्म हो जाता है, wash it, and then put a nice fabric softener and all for it and all that, and wash it. After it is completely dried, if you remove it just like that, उसमें से smell आएगा. Just put it in that old bed sheet, tightly बांधो और उसको अपने wardrobe में पीछे डाल दो कहीं. Okay, so that is one way to store it. And then fabric weight, again, these Kanjivaram sarees you're not going to use every day. किसी का अगर शादी आ गई या कुछ आ गया तो हम लोग पहनते हैं, तो why keep it along with other clothes? Again, silk sarees का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ साल अगर नहीं पहनो, उसको संभाल के नहीं रखा, तो वो टेयर हो जाते हैं. It is that sensitive, and we know how much Kanjivaram sarees cost, right? So that is one thing. And blazers are again, हमारे climate में, especially here in Mumbai where I'm staying, यहाँ पे तो 365 days गर्मी ही है, very little ठंडी we have. तो उसके लिए why do you need blazers? एक अच्छा, if you wear a nice collared shirt, it is more than enough. But ऐसा situation आता है very rarely when you have to wear blazers, or suppose you are in a position that you have to wear blazers, then maybe you will have to keep it inside. तो अपना जो lifestyle है, अपना जो profession है, तो वो दोनों को ध्यान में रख के इन कपड़ों को हमको स्टोर करना चाहिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन. इस तरह से क्लस्टर्स में अगर आप रखोगे, सो व्हाट आई डू इज, मेरे जो कुर्ता एंड जो ट्राउजर्स है, आई कीप इट टुगेदर, एंड आई ऑल्सो कीप माई एक्सेसरीज टुगेदर. छोटे छोटे डिब्बे मिलते हैं, उनमें मैं अपने एक्सेसरीज भी रखती हूँ, एंड वन फुल वीक का मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, वेदर इट इज ब्लेजर्स एंड टॉप्स. फॉर माई प्रोफेशन आई हैव टू वेयर ब्लेजर्स वेरी ऑफन. तो जो मेरे टॉप्स हैं, जैसे मैंने आज पहना है, आई न्यू दैट आई वाज वेयरिंग अ ब्लेजर, सो यू नो दिस टॉप एंड द ब्लेजर एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने इकट्ठे रखे, इंक्लूडिंग द ट्राउजर्स, सब मैंने एक साथ जॉइन करके रखा, एंड देन आई स्टैक्ड इट because my full week is planned, right? So if we do this kind of planning, it is very easy. जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, the sarees on top and the blouses on over here down. तो साड़ी मिल गया, ब्लाउज मिल गया, पहन के चले गए. So this is one convenient way of stacking clothes. Similarly for men, same way, colors के हिसाब से रख दिया, and you know they're off. Okay. One more method which I like is, हमारे कुछ कपड़े बहुत स्ट्रिक्ट और वेरी फॉर्मल लगते हैं, कुछ कपड़े थोड़े कम फॉर्मल लगते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने डाला है, दिस इज अ मैच्ड सूट. नाउ लेट मी टेल यू, मैच्ड सूट जो होता है ना, अगर आप देखेंगे कि ब्लेजर का फैब्रिक और पैंट का फैब्रिक सेम है, कलर भी सेम है, तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग है, वेदर इट इज फॉर अ मैन और वेदर इट इज फॉर अ वुमन. प्रोफेशनल स्टाइल स्केल जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे हाईएस्ट है. तो ये जो सीईओ सीएफओ ऑफ कंपनी एंड ऑल दैट, वो लोग इस तरह के कपड़े ज्यादातर पहनते हैं. ओके, सो जितना अथॉरिटेटिव आपका कपड़ा है, उसको इकट्ठे रखना. ओके, एंड देन जो कम, थोड़ा सा, ये भी स्टाइल स्केल में काफी ऊपर है, मिसमैच्ड है. अगर आप देखोगे थोड़ा सा मिसमैच है, ट्राउजर का कलर अलग है,
और ब्लेजर का कलर अलग है, तो ये थोड़ा सा लेस प्रोफेशनल है. ओके, इट इज वेरी हाई ऑन द प्रोफेशनल स्केल, लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम. सो अरेंज इट लाइक दैट. और बाद में जो है आपके कैजुअल कपड़े आ गए. ज्यादातर हम लोग यही पहनते हैं, द शर्ट एंड ट्राउजर टाइप. वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए ज्यादा सूटेबल है, और ये फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए. तो इस तरह से अगर आप अरेंज करोगे कपड़ों को, इट इज सो कन्वीनियंट. चलो आज मुझे पिकनिक में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने राउंड कॉलर वाला टी शर्ट ले लिया, एक ट्राउजर पहन लिया, व्हाइट स्नीकर्स पहन लिया, ऑफ आई गो. हाउ कन्वीनियंट इट इज, राइट? यू डोंट हैव टू थिंक एट ऑल, क्योंकि वो ऑलरेडी इट इज अरेंज्ड दैट वे इन द wardrobe. And then of course the style scale में personally I like our Indian sarees the best, because हमारा जो वेस्टर्न, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेजर जो वेस्टर्न वाला जो है उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर लगता है हमारा साड़ी. टाइप अ yes if you agree to it. Correct? So our sarees have the power. वो people wear this blazer and all that साड़ी के ऊपर, जैसे ये थर्ड मैंने दिखाया है, she is wearing a blazer over the साड़ी. कोई जरूरत नहीं है इसकी. साड़ी on its own is so powerful. You can see in the photographs, right? And again the same way that the men had arranged, उसी तरह से ladies का, you can take photographs of this in fact. For all of you who are watching, you all can take photographs. Do you want me to show that men's this thing once again? How to care silk sari. Yeah, I'll be telling you all of that. Okay. So this is one way. Authoritative clothing जो है उसको सबसे ऊपर रखना. Okay. And then you put your casual clothes separately stacked like this. जैसे ये लड़की ने पहना है, this kind of bow वाला. It's all very casual dressing. एक jumpsuit है, ये striped hosiery में there is a midi, there is a dress and very casual jeans, a simple salwar kameez. ये सब casual wear है, तो ये सबको अलग रखो. And there is something for every occasion. Very easy to pick up and just go, right? Then next, other things to remember. कई बार wardrobe में क्या है हमको दिखता ही नहीं. करेक्ट? अंधेरा रहता है, या तो रूम का लाइटिंग सही नहीं है, या क्या है पता नहीं. Try to have, if you have still not made your wardrobe, try and have some little bit of lighting in the wardrobe. आपको सब कुछ clearly दिखेगा, what color it is, whether this color matches with this. क्योंकि कई बार black पे black पहनते हैं, some of us ladies. ट्राउजर का ब्लैक अलग होता है और टॉप का ब्लैक अलग होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ बैड लाइटिंग इन द wardrobe. So to avoid all that, just have the lighting. And then hanging space. You should have lot of hanging space, especially for shirts, saris, blouses. ये सब के लिए hanging space. Even dresses, कुछ one piece dresses हमारे पास थोड़ा सा कम रहते हैं. You should have hanging space for that. Okay. I will take up all the questions. Any questions that you have, you can just type it in the chat box, and I will take up all the questions after I finish the session. Okay. Okay. Now there are different types of closets. जैसा एक सिंगल पर्सन रहता है, तो उसके लिए ये सिंगल रॉड वाला जो wardrobe है, it is enough. मैं अगर अकेली हूँ तो मेरे लिए ये काफी है, right? Especially for men. I don't know about women. Women के लिए नहीं चलेगा. But single rod is sufficient for men. Then double rod. This is just a little bit more. कुछ लोगों को if they want a little more hanging space, ये double rod wardrobe उनके लिए है. And then triple rod again. Triple rod का ये advantage है कि जो हम tops पहनते हैं, वो हम ऊपर के तरफ रख सकते हैं, और जो bottoms है वो नीचे के रॉड में हम लोग रख सकते हैं. So that mix and match gets very easy. All right. And then the best, this is my favorite. ये सबका ख्वाब है, right? A walk-in closet. ये
you might have seen it in some movies and all that, है ना? तो I remember I had gone on a raid as an income tax officer. जब रेड पे गई थी तो मैंने इस तरह का एक क्लोजेट देखा हुआ था. मैनेजिंग डायरेक्टर था और उसके ऑफिस के अंदर उसने इस तरह का क्लोजेट बनाया हुआ था. You could walk in and he even had a bathtub and all that. वो तो बहुत ज्यादा है लेकिन this is one thing which is really very exciting to have. If you have the means, just go for it. Okay. And then closet equipments, इस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी. I mean, this is something which we all know, but नजरअंदाज करते हैं. ये hangers में, just think if you have this kind of blazers with you. You know, इसके लिए एक अलग सा एक सॉफ्ट हैंगर आता है जिसके जो ये जो वुडन पार्ट है ना वो काफी सॉफ्ट सा आता है. You should have those kind of hangers. I want you to take pictures of this because कई बार we don't have these things and it's really important to have it. Then ये जो मैंने hooks दिखाए हैं, these hooks can be fixed on the door. You know, door space को हम लोग कई बार उसको waste करते हैं. So ask your carpenter to have those hooks. ये hooks कहाँ काम आएंगे? आपका chains है, आपका jewelry है, उसको आप ऐसे टंगा सकते हो. Then you have belts, you have scarves. वो सब आप इस hooks में you can just put it on it, hang it on it. फिर इस तरह के boxes. अब ये boxes कहाँ पे काम आएंगे? You can stack your saris in them. You can even put your t-shirts inside them. और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप क्लियरली अंदर देख पाओगे कि अंदर क्या है. आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ वहां. So same t-shirts you can put in one box. You can put saris in one box. You can put kurtas in one box. इस तरह से it gets very comfortable. And then इस तरह के wire mesh है. You know, you can slide them inside the wardrobe. उसको पुल करके आपको जो चाहिए निकाल लिया, उसको फिर से अंदर डाल दिया. एंड जैसे मैंने बताया शूज, हम लोग तो शूज वी डोंट कीप मच इनसाइड, बट कुछ लोग रखते हैं तो उनके लिए इस तरह का आयरन का छोटा सा एक शेल्फ टाइप का आ जाता है, उसमें यू कैन कीप इट. देन दिस इज फॉर गाउन्स. एंड किसी ने मुझसे पूछा था कि साड़ीज को किस तरह से स्टोर किया जाए. तो इसमें साड़ीज वेरी जरी वाले जो साड़ीज और वो सब रहते हैं जो बहुत महंगे हैं और जो वी आर नॉट गोइंग टू वेयर मच, तो उसको इस तरह से जिपर वाले यू गेट स्टोरेज, तो उसके अंदर यू कैन कीप. एंड देन ये परफ्यूम सैशेस, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर वार्डरोब. मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स. ऑलराइट. एंड देन ऑफ कोर्स शूज के लिए इस तरह से बैग्स आते हैं व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. देन साड़ीज. For shirts, I found this very wonderful. ये जो shirts के लिए I didn't know such a thing existed, but जब मैंने Amazon से लिया, it was really so convenient, very easy to pick out things also. कभी कभी हम लोग जब कपड़े निकालते हैं ना तो 10-15 कपड़े उसके ऊपर के गिर जाते हैं. Correct? So how many of you have experienced that कपड़ा गिरना, नीचे से खींच लिया, नीचे से खींचा और सब गिर गया. That makes all of us, right? और बदकिस्मती से हमको जो पसंद है वो नीचे वाला कपड़ा ही रहता है, वो ऊपर जो है हमको कुछ पसंद नहीं आता. Correct? So this can be avoided with this kind of a box. Okay? And एक और भी exciting storage options are, this is for women. Even men can use for the inner wear and all that, storing inner wear. ऐसे करने से बहुत नीट लगता है. Things don't fall here and there और बहुत खराब दिखता है when and you're searching for undergarments and all that, wasting time. तो ये ऐसे रखने से it becomes very neat and clean. And socks. अच्छा, this is very important. हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक मोजा मिल गया दूसरे के लिए ढूंढ रहे हैं? How many of you मोजे ढूंढते हैं सुबह सुबह? हाँ, लास्ट के 5 मिनट, हाँ ड्रेस हो गया, सब कुछ हो गया, सॉक्स मिलता नहीं है. So this is a very important thing for storing socks. And then ties, of course, जो लोग who are very wearing formal wear,
उनके लिए ये टाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now moving on to the next section, and that is clothes wear life. तो जैसे पारस ने बताया, change into your house clothes immediately after coming home. ये नहीं कि यहाँ बैठे वहां बैठे खाना खाया उसके बाद. Your clothes are really, you know, उसको प्यार से रखना चाहिए, right? So remove your clothes. And अभी ये टाइम में तो हमने कोरोना के टाइम पे तो देख ही लिया कि पहले क्या बोला गया था हम लोगों को कि you remove your clothes and put it for washing immediately. So that is a very good practice. So you know, it's really so nice to remove your clothes, wear your house clothes. हर चीज की अपनी अहमियत होती है. घर के कपड़े घर में important है, बाहर के कपड़े बाहर important है. So no to do that. Then avoid overloading pockets. कई बार the men put their wallet behind. आजकल study has shown that if you put your wallet behind in your back pocket, it leads to backache. और ये बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है. Really, men have started, वो उस पे बैठते हैं ना, तो it creates pressure on the spine. Backache होता है. That is one more reason to avoid putting your wallet in the back pocket. Correct? Pickpocket होता है, वो अलग बात है. Okay? So avoid overloading your pockets. Why, you know? Because ये जो हमारे pockets है, especially jeans के वगैरह, stretch jeans जो है, वो सबका shape बिगड़ जाता है ये wallet रखने से. So whether it is men or whether it is women, even women have pockets in their kurtas and all that. वो कुर्ता एक साइड में ऐसे pull down हो जाता है, out of shape. It looks so bad, you know. So avoid overloading your. Even mobile भी मत रखना अपने pocket में. Women do it. Don't put your mobile also. Mobile is also pretty heavy. And then dress and undress carefully to prevent tears that we know already. Air clothes between washes and DC, dry cleaning. So कुछ सिल्क के कपड़े ऐसे होते हैं जो बार बार हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए दे नहीं सकते. एनी कपड़ा ड्राई क्लीनिंग आप 3 बार दे दो, खत्म. तो सिल्क के कपड़े स्पेशली यू हैव टू रियली टेक केयर. उसको यू हैव टू एयर इट नाइसली. चाहो तो थोड़ा हल्के से धूप निकल जाने के बाद एयर इट आउट, मतलब क्लोथ्स लाइन में टंगा दो कुछ देर के लिए. एंड देन जस्ट फोल्ड इट एंड कीप इट. सिल्क की साड़ियां आप हमेशा ड्राई क्लीनिंग में मत देना. The silk will lose its weight और 2-3 washes में खत्म. I have seen my own example. Dry cleaning के लिए दे दिया 2-3 बार, चौथे बार पहनने ले रही हूँ तो फट गया वो. उतना उसका पूरा ताकत निकल जाती है कपड़े की. Okay, so that is one thing. Then don't crowd your closet. Hang damp clothes immediately. Okay. Then let the smoking clothes. एक जला हुआ कपड़े का स्मेल आता है, नो समटाइम्स, बहुत देर कुछ कपड़ा पहनने के बाद. सो इफ यू डोंट वांट टू वॉश इट इमीडिएटली, परफ्यूम का स्मेल भी आता है उसमें. वो पसीना और परफ्यूम का साथ में मिलके जो एक स्मोकी स्मेल जो आता है, वो पूरा निकल जाने दो. यू जस्ट ड्राई इट ऑन योर बेड और ऑन द बैक ऑफ अ चेयर और समथिंग. पूरा वो स्मेल जाने दो. उसके बाद उसको अंदर क्लोजेट में रख देना, क्योंकि कभी भी उसको वॉश करना इट्स नॉट पॉसिबल. और जिन कपड़ों का रिपेयरिंग करना है, ये नहीं कि लास्ट मिनट अरे बटन निकल गया, अरे हेम निकल गया, हाँ, तो पहनने के बाद पता चलता है. सो तब के तब उसको रिपेयरिंग कर देना. ओके. देन रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. आयरन क्लोथ्स को गरम गरम अंदर रखना नहीं चाहिए. उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना. सो यू नो व्हाट, पुट इट आउटसाइड फॉर ड्राइंग अ लिटिल बिट. उसमें वेटनेस रहता है थोड़ा सा आयरन करने के बाद. सो देन यू पुट इट, थोड़ी देर के बाद अंदर रखो. मेक सेंस. अच्छा, किसी ने दाना दाना देखा है कपड़े पे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दानाज ऑन कपड़ा, स्पेशली पॉलिएस्टर के कपड़े? कितने लोगों ने देखा है दाना दाना? देखा है ना? यस 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 यस. तो ये दाना दाना कैसे आप निकालोगे? उसका एक अलग से एक आइटम आता है, डीफजर. या इवन हमारा जो रेजर, जो पुराने जो रेजर मिलते थे, ब्लेड, जो आपने देखा होगा इवन फिल्म्स में, वो सॉरी टू से दिस, गला काटने के लिए जो रेजर ब्लेड यूज होता है, वो नॉट दैट जिलेट वाला, दैट नॉर्मल
ब्लेड, यू नो, टोपाज और समथिंग लाइक दैट। तो वो ब्लेड के साथ हल्के से अगर आप उसको घुमाओगे उसके ऊपर, जोर जोर से मत करना, कपड़ा फट जाएगा, हल्के से आप उसको निकाल लेना, वो निकल जाएगा। तो दैट इज वन मोर। बहुत खराब लगता है नहीं तो, इवन ब्लेजर के ऊपर आता है, या ट्राउजर में जहाँ पे फ्रिक्शन होता है ना, वहां पे वो दाने दाने आते हैं। इसको इस तरह से ऐसे क्लियर करना है हल्के से। ओके, अभी लेट मी गो टू माय फेवरेट पार्ट, एंड दैट इज इमेज मेकर्स एंड इमेज ब्रेकर्स। इस तरह के जो आउट ऑफ शेप कपड़े होते हैं वो दिखने में बहुत खराब लगते हैं। तो इम्प्रेशन हमारे ऊपर ऐसा आता है कि ये केयरलेस पर्सन है, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है, ही इज नॉट अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, ही इज नॉट अ केपेबल पर्सन। इस तरह का अपने ऊपर इम्प्रेशन आता है। डू यू डू आई एम श्योर नोबडी वांट्स सच एन इम्प्रेशन अबाउट आवरसेल्व्स। और फिर ये तो बहुत कॉमन है, सिलाई निकल जाती है। मान लो हम काम पे गए या जो भी है, हमने ध्यान नहीं दिया, या वी हैव जस्ट वोन दैट एंड गॉन, कभी हेम निकल जाता है, कभी सिलाई निकल जाती है। इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग। तो बिफोर वी वेयर चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और गलत जगह पे अगर फट गया तो इट इज वेरी सैड, इजंट इट? समझो आपका यू नो जस्ट बटक्स के यहाँ अगर वो सीम अगर फट गया, सिलाई निकल गई, इट इज सो सैड। यानी हाँ, कुछ नहीं कर सकते ना उसको, सिवाय कहीं अगर हम लोग wherever we are working, अगर कहीं बाजू में अगर दुकान मिल गया तो हमको झटके पट लेना पड़ेगा। सो चेक योर क्लोथ्स बिफोर वेयरिंग देम। एंड देन बटन्स, चेक फॉर बटन्स, क्योंकि वो खुल गया और यू नो यू द मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी इज सीन, राइट? एंड देन सॉइल्ड कॉलर्स। हम लोग वॉशिंग मशीन में ऐसे, कितने लोग वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट कपड़ा डाल देते हैं विदाउट ब्रशिंग? हाँ सुमित, मेरे साथ हुआ है। माय मॉम। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो व्हेन वी पुट क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि स्पेशली वाइट कपड़े, लाइट कलर्ड कपड़े, जैसे पिंक है, जैसे लाइट ब्लू है, इन सब कपड़ों में हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ब्रश करना चाहिए बिफोर वी पुट इट इन द वॉशिंग मशीन। कॉलर ब्रश कर लिया, हाथ के यहाँ ब्रश कर लिया, एंड देन पुट इट इनसाइड, so it will be very clean. This should be avoided. Okay, now let's move on to the next, and that is ye makeup. Many now I am wearing an off-white color top. I hope you can all see it. तो यहाँ पे कभी-कभी अगर फाउंडेशन लगाया, women, this is especially for the women, फाउंडेशन लगा लिया, उस पे लग गया तो कितना खराब लगेगा। जस्ट इमेजिन, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल सकती हूँ। So you can see that dark on the around the neck, you know, it looks so bad, you know. ये कोई भी सिचुएशन में अवॉइड करना चाहिए, इसलिए इट ऑलवेज मेक सेंस कि पहला अपना मेकअप कर लो और उसके बाद कपड़ा पहन लो, राइट? एंड बी वेरी केयरफुल, या तो यू वेयर योर ड्रेस, whatever dress you're going to wear, और इसके round you just put, especially if you're wearing light colored clothes, you wear a small thin towel around your neck and then do your makeup. Makes sense. And of course wrinkled, ये तो हम जानते हैं। Then okay, how many people have seen people with this kind of belt? इस तरह के बेल्ट पहना हुआ किसी ने देखा है? Yes, you've seen, right? So you know, it looks very, gives a very bad impression about yourself, that you don't care for yourself. तो आपको, तो लोग आपको क्यों केयर करेंगे, right? So it really makes sense to be neat and clean, very well dressed, and very thinking of every part of your clothes and accessories. Very important. Again, shoes peeled out, handbag peeled out, तो उसका भी एक फोटोग्राफ है। अम्ब्रेला, ये ऐसे अम्ब्रेला हम लोग ने सबने देखा होगा, हमारे पास भी रहता है दिस काइंड ऑफ अम्ब्रेला। एक जो ये है उसको क्या बोलते हैं, रॉड, वो अम्ब्रेला का एक ऐसा बाहर कपड़ा कहीं है और वो रॉड कहीं है। ऑल दिस, यू नो, दिस इज बिकॉज अम्ब्रेला इज ऑल्सो एन एक्सेसरी। हम लोग समझते हैं कि क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज यानी चेन, नेकलेस, वॉच, यही सब एक्सेसरीज है, लेकिन अम्ब्रेला इज ऑल्सो एन एक्सेसरी। उसको भी हम लोगों को
we have to take care to keep it in proper shape. इसको या तो उसको repair करो या नया ले लो, right? So this we should avoid. And then image makers, of course, is going to be the reverse of everything that I said. For example, neatly ironed clothes, buttons in place, जो रिन का ad है, आखिर इसका कमीज मेरा इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? So white should really be fresh smelling and neat and clean and bright, isn't it? And belts, proper shape. इसको belts को भी polish करना होता है. You get a small leather cream for it, for polishing the belt. So if you do that, क्योंकि leather जो है वो चमड़ी है ना, जैसे हम हमारे बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, उसी तरह से हमारे जो लेदर के शूज हैं और लेदर बेल्ट है, उसको भी तो हमको मॉइस्चराइज करना होता है, करेक्ट? सो इफ यू डोंट हैव अ मॉइस्चराइजर इसका जो लेदर का, यू कैन जस्ट यूज योर नॉर्मल मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा हाथ में ले लो, एंड दिस इज अ हैक, और उसको जस्ट अपने बेल्ट के ऊपर से घुमा दो, तो जो भी फंगस उसमें है या जो भी ड्राइनेस है उसमें, वो सारा निकल जाएगा. So this is one hack that I'm teaching you today. And then again, polished shoes, good handbag, nice umbrella, जो reverse मैंने पहले वाले का reverse है. Then these are wardrobe strategies. Like I said, treat ये जो हमारे कपड़े हैं ना, हमारा शस्त्र है impression करने के लिए, you know, to impress a girl, to impress our interviewer, right? To impress our relatives, to impress our friends. Clothes are a shastra, tool. Then rely on clothes like an art. और आप आर्टिस्ट हो, चाहे वो कपड़े हो जिस तरह से आपने कपड़े का पेयरिंग किया है, या चाहे वो मेकअप हो जिस तरह से आपने कलर्स यूज किए हैं अपने फेस पे. So makeup is also an accessory. You are the artist. तो ये आपका wardrobe का strategy होना चाहिए. And then rely on basics. Now, I have put certain photographs here. मैं चाहती हूँ, are you excited about this? I'm really going to show the men and women some beautiful clothes which they should have in their wardrobe. Are you ready for it? Say yes. Okay, now this is the most, ये मेरा favorite part है. I just love this thing, you know. These are, this is not time pass. Big yes. So these are the clothes which you should have in your wardrobe. आपका wardrobe complete हो जाएगा. So this is for the girls. A black blazer is a must. आप उसको अगर उसको ऐसे आप fold करते हो थोड़ा सा, and you wear another black, you know, slim fitting bodycon dress and a black blazer on top, and a nice gold chain. It need not be real gold, but just a chain, and nice heels, red heels or something like that. Just think how beautiful you will look. वही black blazer आप अपने work place में भी पहन के जा सकते हो. Correct? So see the versatility of it. फिर ये जो है एक cardigan है लंबा सा, which is a real must. आप पतला सा, it should be thin, so that you can wear it. मूवी में जाने के टाइम पे हमको ठंड लगती है, तो वो टाइम पे पहनने के लिए we need something. So this is a very good option for that. And then of course white shirt. इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. It looks best on a jeans. हम सब जानते हैं. And then this a pencil skirt. Many girls don't wear a pencil skirt, but आप में से कितने लोग pencil skirt पहनते हैं? How many of you, any girls who are wearing pencil skirts? Okay. Okay. So nice. So pencil skirts are a very good option to all the other clothes that you might be having. It really थोड़ा सा आपका wardrobe थोड़ा सा fresh लगता है. Otherwise, the same trousers, the same salwar kameez. Pencil skirt is some you'll be seen as someone unique if you wear a pencil skirt. Okay. So moving on, let's go to the next one, and that is a jeans jacket. Every girl must possess a jeans jacket. और jeans jacket ऐसे मत लेना जो सबके पास है. Like I've shown you in this photograph, थोड़ा सा गले में ruffle है and something like that. Then a boot cut jeans, then black trousers, a little black dress जिसको हम लोग LBD बोलते हैं.
This is something which every girl should have in her wardrobe. Okay. And then a leather jacket. This is a wraparound kind of a wrap dress इसको बोलते हैं. इसकी खूबी ये है कि कोई भी body shape हो. If you're slim, if you're a little healthy, or you have a different shape, it suits any body shape. Wrap dress. So if you don't have it, go to the market and buy it today itself. And then this, इसको हम लोग जीन्स जैकेट के साथ पेयर कर सकते हैं, इसको शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हैं. अगर ये शॉर्ट स्लीव है और फिटिंग है थोड़ा सा, साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं. That is the versatility of this kind of t-shirt. And then let's go to the next. Again, jeans, shorts, denim shorts, very important. उसको ऐसे कुछ भी हम लोग डिजाइन करके you can pair it up, and just if you want something longer in length, you can wear it, है ना. And this is a shirt dress. Then this is a crop top. Now crop tops are really wonderful because it can be worn over saris. आजकल तो बहुत सारे girls are wearing a crop top with a sari, right? So this is also one wardrobe essential that you should have. Then we have a black t-shirt, skinny jeans, a dupatta, nice भरा हुआ दुपट्टा, full black dress पहन लीजिए और दुपट्टा side में ले लीजिए. You will look $1 million. And one sari. You can have several, but at least one sari you should have. And this is for the men. White shirt, of course. And this is a blue chinos. Many boys don't wear it, but it really looks very unique if you wear a blue chinos and brown shoes. Your belt and your shoes should always match. Your socks should always match your trouser. In case the boys are not paying attention, this is very important. Then a denim jacket, of course. Then this is a polo shirt. Polo shirt, you can just wear it with a blazer and you look business casual. That's beautiful thing about a polo shirt. Okay. And then a black t-shirt with a V-neck. Then this is beige trousers that makes you look very classy, And then dark colored denims, a little skin fit, better. And then this is a plaid, checks wala. Checks are very much in fashion right now. So how many guys are having checks trousers here? Mostly all of them. मोटे लोगों पे क्या अच्छा नहीं लगता, right? So checks are one thing which is ऐसे आप शर्ट के जैसे भी पहन लो, आपने अगर अंदर टी शर्ट पहन लिया तो टी शर्ट के ऊपर उसको पहन लो तो अलग ड्रेस हो जाता है. So the versatility and the flexibility of the garment is so good, checks ka. So you should try it. This many of us don't try because we are used to wearing a shirt and a trouser. So if you wear it and pair it along with the t-shirt, and if you fold your sleeves over here, ruffle कर लिया उसको, नया dress हो गया वो, right? Okay. And then of course white color का जो sneakers है, that is very much in fashion. Black blazer like the women, and this is something I like for boys. The black colored cooling glasses. And इस तरह के sling bag. This is very much in fashion right now. Sling bag looks very, very cool on guys. So how many guys want to look cool out here? So I've shown you some. It feels like we are on Myntra. Yeah, you're on Myntra, but I'm just showing you certain things like, yeah. So this is something which will make you look cool, right? Okay. And then this is, I'm just coming towards the end of the session now. When you sit down to make with your clothes, जैसे मैंने बोला सब कपड़े, put it on the bed and then you segregate it. तो 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए. पहले तो मुझे ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता. ओके, ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है और बार बार पहनने का मन करता है.
ये हो गया सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी वो है शायद अगर ये इसका लेंथ थोड़ा सा छोटा कर दूं, या ये फुल स्लीव को अगर हाफ स्लीव कर दूं, तो शायद मैं पहनूं। तो ऐसे 3 कैटेगरीज में आपको उसको डिवाइड करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइदर डोनेट इट, ये जो डिसलाइक कभी पहनूंगा ही नहीं या पहनूंगी ही नहीं, उसको डोनेट कर दो, ओके, गिव इट ऑन चैरिटी। अदरवाइज इफ यू हैव सम कजिन और सम सिस्टर और somebody who is समझो आपको बहुत टाइट हो गया ड्रेस, कोई है दूसरी जो दुबली पतली है, उसको फिट हो जाएगा, तो उसको दे दो। These are the things you should be doing with your clothes. ये नहीं कि नहीं मैं पतली हो जाऊंगी उसके बाद मैं पहनूंगी, ये बिल्कुल मत करना। आज के तारीख में जो आपको फिट हो रहा है वही कपड़े आप रखना अपने वार्डरोब में, नहीं तो वही किस्सा हो जाएगा कि वार्डरोब खोलो सब मुंह पे गिर जाएगा। ओके, सो डू दिस, एंड देन ऑफ कोर्स प्लान परचेसेस जो आपके पास नहीं है, विच इज रियली मतलब आपको चाहिए ही है, आपको इंटरव्यू पे जाना है, आपको ब्लैक ब्लेजर की जरूरत है, वही लेना। आप अननेसेसरीली कुछ भी लेकर मत आ जाना जो जिसकी आपकी जरूरत ही नहीं है। सो प्लान योर परचेसेस, घर से लिख के जाना कि ये ही मुझे खरीदना है। डोंट वेस्ट योर मनी, राइट डाउन एंड जस्ट बाय दैट वन आर्टिकल एंड कम बैक टू। एंड जैसे सेल का टाइम है, जैसे पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सेल आ गया था बहुत सारे ब्रांड्स का, कई लोगों ने उसका फायदा उठाया। So try to buy something which is on sale, but be very careful about the quality. Okay. I would advise personally कि online purchase ना ही करो तो अच्छा है. Go and purchase right from the store. And एक बात है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये चीज बहुत महंगी है, ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन कई बार एक अच्छा for example, one good pair of jeans, if it is a little costly and you feel that ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो वो खरीदना चाहिए। या if it is a black blazer for example, or if it's a very good sari, all those are investments. वो तो ऐसे सड़के वो उसको फेंकने नहीं वाले हो आप जल्दी। So that is an investment. You should invest in good clothes also. तो ये 3 बातें ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। This is already what I've already said. So I do one-on-one consulting for my clients, personality development and how they can get confident with regard to the clothes and how they communicate and all that. So this is about me. So for all of you who want to connect with me, these are my details. And this is my mobile number, my email and all that. So yes, now we have come to the end of the session, and I hope you found some substance in it, and I hope you could take away something from the session. So I would like to answer a few questions now. Paras, I have ended my session. So can we take up questions? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस लेने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा एक्चुअली। Yes, tell कि me. बहुत सारे पॉइंटर्स थे जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ एक्चुअली। बहुत मतलब पता लग रहा था कि कौन चीज हम गलत कर रहे हैं, कौन चीज हम सही कर रहे हैं। तो अब जैसे ना कई बार हमारे माइंड में आता है अरे ये तो जब ना बहुत ज्यादा पैसा आता है ना, जब घर हम तब हम करते हैं ये चीजें। अभी कहाँ, अभी तो जो जैसे जा रहा है इस तरीके से जा रहा है। लेकिन आई रियलाइज की नो मैटर व्हाट, आप किसी भी स्टेज पे हो, जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत मिडिल क्लास फैमिली वाले होंगे, नहीं नहीं हमारे घर पे तो कुछ मतलब इतना नहीं होता या इस तरीके से नहीं होती। अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे, बिकॉज वी आर हियर, दैट मीन्स हम कुछ लर्न कर रहे हैं, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि लाइफ ऐसी हो जहां पर सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, आप ज्यादा अपनी इमेज को बेटर करना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो एक जैसे कहावत है हमारे हाँ, इमेज कंसल्टिंग में, ऐसा बोलते थे, ड्रेस फॉर द काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। यानी आप अगर वाओ, कहीं पहुंचना चाहते हो वाओ, तो उस तरह का सोच रखो और उस तरह का ड्रेस करो, तो आपको सक्सेस हैज टू कम टू यू। एक्चुअली जी या यू वर जरूर। सेइंग। इवन मैंने एक मिलिट्री पर्सन थे मैंने एक स्पीच सुना था, उसमें कहा था कि स्टार्ट सबसे पहले, उन्होंने बोला स्टार्ट सबसे पहले आप कहाँ से करते हो, उन्होंने बोला सबसे पहले मैं घर के जो बेडशीट होती है उसको प्रॉपर तरीके से मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, डिसिप्लिन वहां से स्टार्ट होता है।
तो अगर हम सभी के ड्रीम्स हैं, हमको बड़ा करना चाहते हैं, तो ये जो आज आपने सीखा ना, इट्स नॉट लाइक कि हाँ वार्डरोब सही हो जाएगा और इस समय से चीजें कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड गेस वो मैम की स्माइल ऑलरेडी बता रही कि ये सच में जब करेंगे ना बच्चे, तब उन्हें पता पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली क्या चीज लाती है लाइफ के अंदर। एंड गेस मैं इसमें से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंटर्स मुझे भी अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो ये मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, मुझे एक्चुअली काफी। इट्स अ वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट। इसके बारे में बात करने जाओ तो इट्स अ काइंड ऑफ अ 3 day वर्कशॉप। तो एक एक कपड़े के बारे में बात करना, उसका व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स विल सूट यू एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज ईच पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। सो इवन योर पर्सनालिटी यू कैन ब्रिंग आउट थ्रू योर वॉर्डरोब। अगर ट्रू। आप चाहते हो कि लोग समझे मुझे कि आई एम वेरी, मैं लीडर हूँ, so if you bring out that through your clothes, people will actually look at you like a leader. It is ट्रू। true. ट्रू। थैंक यू सो मच। एक Yes. काम करते हैं क्विकली, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने जो भी डाउट्स हैं, तो Q&A सेक्शन में आप प्लीज अपने क्वेश्चन पुट इन कर दीजिए, एंड मैम मैं आपसे वन बाय वन पूछता था, आप प्लीज आंसर करते जाइएगा। ओके। Yes, yes. ओके डन। Okay, somebody has asked me about silk sarees. Can I take that? ओके। Yeah. Silk sarees and fabric, how to do we have to wash them after every single use? So silk sarees, Sriyanka has asked me this question. Sriyanka Priyadarshini, very nice question. So silk sarees, generally what you have to do is, if it's a Kanjivaram saree, you have to tie the border separately, okay, and you have to tie the rest of the body will be alag se. But if it has 2 borders, this is very complicated, I know, usko dusre side se bhi usko tie karo and wash the borders separately and the body of the sari separately with Lux soap or Genteel. That is the best way to clean them. लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि you just dry it up in the sun and just fold it and keep it inside. That's it. सिल्क को ज्यादा मत करो कुछ, कभी एक बार अगर if you find it feel very lazy, DC में दे दो और खत्म करो. That's it. एक काफी फनी क्वेश्चन है यहाँ पे। हम्म। मैम आई कीप माय वार्डरोब ऑन ऑल द थिंग्स नीट एंड क्लीन, बट हाँ. स्टिल आई एम स्ट्रेस्ड, जॉबलेस एंड अनसक्सेसफुल। ओहो. Okay. Now, see, things have to be, there could be some other facets in your life which you're not really concentrating on. See, when I say that everything is good, you have the skills, you have the knowledge, you got everything else, there must be some soft skill probably, or something where some other area which you have not, jisko dhyan nahi diya ho. Maybe you need to sit quietly and think, what is that one thing? क्या आप इनकंसिस्टेंट हो कि कुछ चीज में बहुत इंटरेस्ट आ गया, कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया? आर यू डिसिप्लिन्ड? आर यू लेजी? देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई डोंट नो यू, आई कांट सिट एंड कमेंट ओवर यू. एंड तो एक चीज ये भी होती है कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर यस, सक्सेस, दिस इज पार्ट ऑफ योर सक्सेस. दिस इज पार्ट ऑफ योर सक्सेस, नॉट एवरीथिंग ऑफ योर सक्सेस। ऑब्वियसली कि अगर आप कुछ आज आपने ये चीज करा है, तो उसके अलावा आपको एक स्किल सेट भी चाहिए होगा, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि मैंने घर पे वार्डरोब ठीक कर दिया, नाउ आई एम थिंकिंग कि अब सही लाइफ में सपने पूरे हो जाएंगे। See, it's ऐसा going नहीं to make your है। life easy. True. That is there. और आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएगा, योर टाइम मैनेजमेंट विल बी बेटर. बाकी जो अदर थिंग्स जो है वो तो आप हो. यस. अच्छा यहाँ पर है कि किसी के पास अगर वार्डरोब ही नहीं है, तो वो कैसे करे? ओके. अगर वार्डरोब नहीं है तो Amazon में बहुत सारे ऑप्शंस है. मैं बार बार Amazon का नाम ले रही हूँ, आप कोई भी अपने फेवरेट साइट से आप ले सकते हो. देयर आर प्लास्टिक काइंड ऑफ वार्डरोब के जैसे ही लगता है, जिपर वाले. सो आई नो पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर ऑन रेंट, उनके लिए काफी मुश्किल है. तो शूज के लिए, वो शूज का मैंने कैबिनेट ऑलरेडी दिखा दिया उनको, प्लास्टिक के जैसे जिपर टाइप्स हैं. तो वैसे ही यू गेट बिग वार्डरोब्स, यानी फुल सिंगल डोर वार्डरोब साइज का आपको मिल जाता है. तो यू जस्ट हैव टू कीप योर क्लोथ्स एंड यू कैन रोल इट अप एंड कीप इट अप. सो एवरीथिंग यू कैन असेंबल एंड कीप इट इनसाइड. तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो. डन डन डन। वेल मोस्टली क्वेश्चंस का आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, स्टिल आई एम सर्चिंग कोई अगर रिलेवेंट क्वेश्चन हमें मिलता है तो. कोई फनी क्वेश्चन है तो पूछ लेना. द चैलेंज इज द फनी क्वेश्चन. एक यहाँ पर है, which colors must have as student and businessman? ओके. तो कलर्स ऐसा है, जो हमारे कपड़ों के कलर्स हैं उनमें भी रेटिंग होता है.
जैसे मूवीज के आई थिंक 5 स्टार रेटिंग होता है ना, तो वैसे रेटिंग कपड़ों में भी, कपड़ों के कलर्स में भी होता है। द हाईएस्ट बीइंग ब्लैक, सबसे ज्यादा ब्लैक अथॉरिटी वाइज अगर देखेंगे तो सबसे अथॉरिटी वाइज कलर है ब्लैक। उसके बाद चारकोल आता है, उसके बाद नेवी ब्लू आता है, और आगे 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 जैसे ग्रे है, तो धीरे 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 देन द रेस्ट ऑफ द कलर्स का। बट आई बिलीव इट, सिंस अ मैन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, थ्री ऐसे कलर्स हैं जो एवरी मैन शुड हैव इन हिज वार्डरोब फॉर ट्राउजर्स। वन इज नेवी ब्लू, one is black, one is brown, and one is that beige color which I showed. तो इतने अगर कलर्स हैं तो बहुत हो गया। डन डन, थैंक यू। Okay, how to care silk sarees and fabric, I think ये तो आप ऑलरेडी आंसर कर चुके। हाउ डू यू वॉश देम एवरी सिंगल यूज, ठीक है। यहाँ पर है मैम, हाउ वी अरेंज आवर लहंगा साड़ीज इन वन क्लोजेट एंड आवर जीन्स टी शर्ट्स। अच्छा, लहंगा साड़ीज के लिए अगर आपके पास लहंगा या साड़ीज बहुत कम है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, इसका मतलब ये है कि आप साल में एक बार ही पहनते हो, तो उसको कुछ डिस्प्ले में रखने की जरूरत नहीं है। उसको या तो जैसे मैंने बताया, यू हैव दोस जिपर बैग्स, फुल लेंथ जिपर बैग्स, जो जैसे लॉन्ड्री वाले भी रखते हैं, और उसको जिप करके वार्डरोब के किसी कोने में लगा दो। एंड बट उसमें अंदर रखने से उसको भूल नहीं जाना चाहिए, उसको भी क्लीन करना चाहिए। एटलीस्ट द केस यू शुड क्लीन इनसाइड आउटसाइड, थोड़ा सा उसमें टैल्कम पाउडर वगैरह लगा के उसको यू हैव टू कीप इट सो दैट मॉइस्चर नहीं पकड़े, और उसमें का जो जरी है उसको फंगस नहीं ये करे, तो दैट बिकम्स वाइटिश। दैट इज हाउ यू कैन केयर फॉर इट। ठीक है, यहाँ पर एक मुझे लगता है हैंडकरचीफ के बारे में बोला कि वो कवर नहीं हुआ शायद। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, यस, वो जो सॉक्स वाला जो मैंने बताया फॉर मेन, उसी के अंदर यू कैन कीप दोस हैंडकरचीफ्स आल्सो। सो इफ यू आर अ पर्सन यूजिंग, सी एवरीवनस नीड इज डिफरेंट। कोई आदमी हैंडकरचीफ रखता ही नहीं है, कोई आदमी ऐसा होता है जिसके पास हैंडकरचीफ्स, ही हैज टू हैव अ हैंडकरचीफ व्हेन ही गोस। तो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि मुझे किस तरह का स्टोरेज चाहिए, तो अलग से एक छोटा सा एक स्टोरेज ओनली फॉर हैंडकरचीफ्स रखो, put it in those sockets so that you'll get it immediately. Well, thank you so much मैम फॉर द अमेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। बहुत कुछ मजा आया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपने चीजें बताई है, एंड आई होप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। टाइम ज्यादा हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी को और भी कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, या कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मैम से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले सकते हैं। आपने अपना ऑलरेडी नंबर वहाँ पे ईमेल आईडी शेयर कर दिए, तो एवरीवन प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन। जैसे मैं काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैम मुझे ये स्टाइल करना है, स्टाइल के रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए। तो प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। इन द एंड आई ऑलवेज से कि नो मैटर व्हाट, कि कोई कितना भी कुछ सिखाए, इट्स ऑलवेज द 1% पार्ट, 99% एग्जीक्यूशन। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आप उसके एक्चुअल रिजल्ट्स आप देखोगे। इवन आप इसका 10 to 20% भी इम्प्लीमेंट करो तो आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। इसलिए मैंने फोटोग्राफ्स, आई टोल्ड देम टू टेक स्नैपशॉट्स, आस्क देम हाउ मेनी हैव टेकन स्नैपशॉट्स। किस किसने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, वेल, काफी सारे लोग हैं। यस, गुड 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 गुड। Thank you so much. And any last parting words from your side? Any last parting words from your side? I enjoyed it. इसके पहले भी मैंने had done another this for a Pune University on interview skills. But this audience is very receptive. I really loved them. The way they were answering and chatting with me, I never felt that ये ऑनलाइन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था ऑफलाइन मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी बात पे सभी लोग चैट सेक्शन पे बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। टाइप इन द चैट बॉक्स एंड व्हाट दे लाइक्ड अबाउट द सेशन द मोस्ट। सो वंडरफुल। वाओ, एकदम बहुत बड़ा टाइप कर रहा था, ऊपर चला गया एकदम से। ओह माय गॉड, सुपर डुपर फैंटास्टिक, इट वाज ऑसम, एक्सीलेंट, वंडरफुल, अमेजिंग, सुपर वुमन, लवली, ग्रेट, सुपर, वाओ, वेरी यूनिक। या कैन यू टेल अस कि जो लोग मोटे होते हैं वो किस टाइप के क्लोथ्स पहन सकते हैं? बिकॉज मोटे लोग जो भी पहने वो बुरे ही लगते हैं। नो नो नो, दिस इज नॉट, सी एवरीवन हैज अ यूनिक शेप,
और आजकल जो फल फूल का सब जो नाम लेके पेयर शेप्ड और एप्पल शेप, वो नहीं बोलना चाहिए. एवरीवन हैज अ ब्यूटीफुल शेप. तो आपका जो बेस्ट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करो. और जो आपको लगता है, हमें तो नहीं लगता कि एनीबडी इज मोटा पतला सुकड़ा ये वो, इस तरह के नाम नहीं बोलते. बट you can do layering for yourself, you know. If you feel you're fat or something like that, layer करो अपने clothes को, बहुत अच्छा लगता है. What I noticed ना कि स्टमक छुप it's जाता है. always inside, not about outside. अंदर है. वही हाँ, तो. मतलब मैंने खुद देखा कि अगर किसी पार्टी में भी जाते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन हमें बहुत नोटिस कर रहा है और हाँ. उसके सामने कैसे दिखना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसका अगर कहीं होता है तो होता है अपने आप के ऊपर, कि वो किस तरीके से दिख रहा है, वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है. तो आई थिंक Correct. आपको अगर बेस्ट लग रहा है ना, आप जो पहन रहे हो, आपको कंफर्टेबल, आपको लग रहा है कि हाँ आई एम लुकिंग दी बेस्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो Correct. कंफर्टेबिलिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है. Confidence. It is all about confidence. देखो, Adnan Sami and all, they were also overweight and all that, but that never stopped them from being the best, right? So ऐसा कुछ भी नहीं है. Just be confident and no, you know, you feel that you're see, you should be the leader you are proud of. नहीं तो others will not see it. Be proud of yourself. Thank you so much everyone Thank you सेशन को so लास्ट much, तक अटेंड Paras. करने के लिए, and Thank thank you you so so much man much. for coming in the session. Thank you. Bye bye everyone. Bye bye. Take Bye. care. Have a great day. Bye.